सही में मानते हो वो गलत में भी मानना पड़ेगा। द्वैतो इज कार ड्राइव कर रहे होते हैं और एकदम से एक हॉन्टेड विलेज के अंदर एक नाइट गुजारने, काले जंगल की माटी लाल हो चुकी है, फिर एक दैत्य से लड़ने का। एवरीवन, हम आखनी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ कुछ स्पेशल। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको डराती नहीं है, आपकी आत्मा के अंदर तक उतर जाती हैं। आज हम लेकर आए आपके लिए एक ऐसी स्पेशल कहानी जहां एक माँ अपनी बेटी के लिए एक पुराने श्रापित गांव में कदम रखती है, जहां बलियां दी जाती है, जहां राक्षस और दैत्यों की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक रियलिटी होती है। और कुछ ऐसी होने वाली है काजोल मैम की अगली आने वाली मूवी माँ। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने पहले माइतो हॉरर पॉडकास्ट को काजोल मैम के साथ। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारे पहले माइतो हॉरर पॉडकास्ट को काजोल मैम के साथ। मैम वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैम आपने इतने बड़े करियर स्पैन के अंदर ड्रामा, कॉमेडी और बहुत सारी मूवीज की, लेकिन आपका ऐसा कौन सा फैक्टर इसने आपको ड्राइव किया पहली हॉरर मूवी करने की? एक्चुअली कोशिश की थी मैंने कि मैं एक थ्रिलर करूं लेकिन बनाते बनाते सोचते सोचते हॉरर बन गई। और जो कहानी है पिक्चर की, आई थिंक इट इज अबाउट कालीमा एंड रक्तबीज की जो कहानी है। मुझे पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, बट इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी। बहुत ही फेमस स्टोरी है, बहुत सारे लोग जानते हैं इस कहानी को। तो वो जो है वो बीज था, वहां से हमने शुरुआत की और वहां से हमारी स्क्रिप्ट बनी और एक्सेट्रा। एंड एंड तक हमें लगा कि देयर इज नो वे टू जस्टिफाई इट by just making it a thriller. We would not have got justified. We would not have been able to do justice to the film if we had not given it that, amazing punch to it. So, actually, this movie के अंदर name है द्वैतो. So, what is द्वैतो? Dvaito is a rakshas. Basically it is, the translation is of a rakshas. Rakshas or दैत्य. It's different from, like, do you know difference? Dvaito. It's pronunciation, I think. Basically Bengali pronunciation है और but it does mean rakshas. तो basically वो कहानी यही है कि it is the fight between आपके भरोसे की लड़ाई है अपने faith से। So it is that, and against evil. Yes. So it is how much do you believe in your faith? आपको अपने खुद पे कितना भरोसा है, आपको अपने भरोसे पे कितना भरोसा है। बिल्कुल। और कितना अपने मतलब जो भगवान होता है या भी कोई ऐसा रोल है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मतलब देवता या फिर गॉड का कोई इन्वॉल्वमेंट है आपकी इस मूवी के अंदर? कालीमा का हाथ है और बिल्कुल है। और माँ जैसे कहती है, माँ जो होती है, मुझे लगता है वही बहुत बड़ी सुपर पावर होती है। और हर माँ की सुपर पावर यही होती है, मुझे लगता है कि वो एक माँ है। और अगर किसी और टॉपिक पे शायद वो इतनी पावरफुल नहीं हो, लेकिन एक माँ बनने के बाद मुझे लगता है अगर बच्चे आ पड़ी तो मुझे लगता है कि शी बिकम्स अ सुपर पावर। और वो फेथ जो उनका कालीमा पर है वो भी इस मूवी के अंदर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। यस। और हमारी सेट पे एक्चुअली एक बहुत ही सुंदर हमने दिखाई है कालीबाड़ी। तो एक मंदिर दिखाया हुआ है वहाँ पे जो घर के अंदर है। और आई थिंक ट्रेलर में एक शॉट देखा है उसका। बट वो मूर्ति जब हमने पहली बार देखी तो हमें भी ऐसा लगा कि मतलब हम सचमुच कालीमा के मंदिर में खड़े हैं। तो it's really an amazing feeling. It's got goosebumps. So इस मूवी के लिए आपको आई होप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब प्रिपेयर होना पड़ा होगा और इमोशनली बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में सुना, देखा, रिसर्च किया, आपको हॉरर से आप थोड़ा अवॉइड ही करते हैं चीज। बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज मैं हॉरर से ज्यादातर, जैसे आपने सही सुना है, मैं भागती रहती हूँ। तो मैं बहुत ब्रेव हूँ रियल लाइफ में, क्योंकि मैं ज्यादा हॉरर पिक्चर देखती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में काफी कुछ हॉरर्स है तो उसके ऊपर ऐड नहीं करना है पिक्चरें देखकर। तो हाँ, मैं
मैंने ज्यादा हॉरर पिक्चरें नहीं देखी है, बट ये पिक्चर तो अभी देखनी पड़ेगी, खुद की पिक्चर है। आपको इस मूवी को मतलब इसमें जब आपने एक्ट स्टार्ट करना था तो आपको थोड़ा बहुत मूवीज वगैरह देखनी पड़ी आपको हॉरर की, या नो आई डिडंट हैव टू। वो तो मैंने एक दो तो देखी ही है, बचपन में देखी है, तो आई डोंट थिंक दैट यू कैन नेवर फॉरगेट दैट। वो भूल नहीं सकते। बचपन वाला तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये ट्रॉमेटाइजेस यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पूरी जिंदगी वही ढूंढ रहे हो आप, हर काल कोठरी में वही ढूंढ रहे हो, हर रूम में जहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है तो आपको लगता है कि वही भूत आके आपको पकड़ने वाला है। एग्जैक्ट। कभी आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है या कभी सुना है आपने किसी? सुना तो बहुत है, बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन मेरे साथ एक दो जगहों पे जरूर ऐसे लगा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। बट आई थिंक डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। डायरेक्ट तो बहुत रेयर होता है क्योंकि उसके लिए जो बेसिकली जो इंसान है उसके पास वो रिसेप्टर्स होने चाहिए। तो मेरे पास रिसेप्टर नहीं है। वो वाले मतलब जनरल जो हॉरर पिक्चर देखती नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास वो रिसेप्टर्स नहीं है। नहीं, जिनको लोग ऑरा बोलते हैं ना, ऑरा स्ट्रांग है, ऑरा वीक है, तो वीक ऑरा का मतलब वो है कि आप उन डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सम पीपल मतलब लाइवली चलते फिरते भूत देख सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं, मतलब मैं उनसे मिला हुआ। तो हम जो आपने हम लोग इस माँ पिक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे कि जो मदर है वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाई थी एक तरीके से। तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊं, इसमें ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, आप सुनना चाहेंगे? एक छोटी सी स्टोरी। बिल्कुल। मैम ये कहानी एक छोटी, ये हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर की, बिल्कुल रियल स्टोरी है और अभी भी इट इज ऑन गोइंग, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये कहानी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था दिव्या। तो दिव्या एक लेडी के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी और वो क्या था, उससे बातचीत करती थी। उसकी बचपन में शायद 4-5 साल की एज रही होगी उसकी। उस टाइम पर उसकी मदर की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद उसके फादर ने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने दूसरी शादी की। शादी करने के बाद जो सेकंड उसकी मदर आई, उसने उसको टॉर्चर करना शुरू किया, उसको पसंद नहीं करती थी। जब छोटी थी तब तो उसे आइडिया नहीं था, पर धीरे धीरे वो बड़ी हुई तो उसे पता लगा कि उसकी असली मदर तो जा चुकी है और ये जो है उसे घर का काम करवाती, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। जो उसके फादर आते थे तब तो वो उससे बहुत अच्छा बिहेव करती थी, और उसके जाने के बाद उसको वापस से वैसे टॉर्चर किया करती थी। कई बार वो अपनी ट्यूशन टीचर से बोलती थी कि मैम मेरी मदर ना रात को सपने में रोज मेरे रूम में आती है, वो मुझे सुलाती हैं और मेरा ध्यान रखती है। तो वो सोचती थी कि इमोशनली वीक बच्ची है, शायद सोचती इमेजिन करती है। फिर एक दिन की बात है कि वो जो उसकी मदर थी, सौतेली माँ, किसी उस बच्चे से कुछ गलती हो गई तो उसको मारने आई। तो जैसे उसको मारने आई ना, तो उसने हाथ उठाया तो एकदम से उस लड़की का पूरा रूप चेंज हो गया। सारे बाल बिखर गए, आंखें बिल्कुल लाल हो गई, खून से भर गए, ये बड़ी बड़ी आंखें उसकी बाहर आ गई। उसने अपनी मदर का हाथ पकड़ा और यूं ट्विस्ट है, और ट्विस्ट करते हुए बहुत तेज चिल्लाई और चिल्ला के वो बाहर भागी। उसका जो उसने रूप देखा उसको, और उसका हाथ थोड़ी देर के लिए पूरा स्वेल हो गया। और उसके बाद वो जब डॉक्टर के पास गई, एक्सरे हुआ, तो वहां पता लगा कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो शायद उस टाइम पर बच्ची की एज भी 10 या 11 साल की। वो 10-11 साल की बच्ची में इतनी पावर आ गई थी, उसने सिर्फ ट्विस्ट करके उसका हाथ तोड़ दिया। अब वो उससे नाराज हो गई तो उसने क्या किया, उसको अपनी दादी के घर भेज दिया कि तो अपनी दादी के घर पे जाओ, वहां पे रहो, मेरे साथ नहीं रहोगी। फिर वो वहां गई, वहां उसकी दादी और उसकी मामी रहती थी। उसके मामा की पहले डेथ हो चुकी थी बहुत साल पहले। उसकी मामी ने भी 2-3 दिन तो उसको एडजस्ट किया, बट फिर से वो भी वैसे करने लग गई, उससे मिसबिहेव करने लग गई। उससे बोलती तो यहाँ बैठ के सिर्फ खाने ये यहाँ खाएगी, तुझे काम भी करना पड़ेगा। उससे भी घर के काम करवाती, वो भी उसको टॉर्चर करती है। बट वो बच्ची अपना लाइफ वहां पे स्पेंड कर रही थी। उसको हमेशा ये लगता था कि मेरी माँ मेरे साथ है, वो मेरे आसपास रहती है। फिर से एक दिन वहां पर भी सेम इंसिडेंट हुआ और उसकी मामी ने उससे कहा था कि अभी दूध गर्म करो, मैं काम करके आती। तो उसने दूध उबाला, दूध बाहर निकल। तो निकलते ही वो मामी वापस आती है और बोलती कि ये क्या किया तुमने, कहा एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। वो भी उसको मारने के लिए दौड़ी। जैसे उसको मारने की दौड़ी, वापस से उसका सेम वही अपीयरेंस आया। वो वापस से उसके बाल बिखर गए, आंखें बिल्कुल लाल हो गई। इस बार उसने अपनी मामी का हाथ पकड़ा, उन्हें नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के इधर उधर देखते किचन स्लैब पे चाकू उठाया, उसको मारने के लिए दौड़ी। और वो उसे मारने दौड़ती है और वो बाहर भाग के चिल्लाते हुए। तो सभी लोग वापस आते हैं, देखते हो बच्ची बेहोश हुई। तो इस तरह से उसकी मामी के साथ ही इंसिडेंट हुआ। उसकी जो दादी थी, उन्होंने उसे एक पंडित को दिखाया, पूछा कि इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसकी माँ जो थी बहुत प्योर सोल थी, और जब ये छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो यहाँ से जा ही नहीं पाई। और तब से लेकर आज तक उसके साथ ही रहती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। और जब भी कोई इसको हार्म करने की कोशिश करता है तो वो उसके शरीर में आ जाती है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि छोटी बच्ची उसकी एनर्जी तो नहीं कि उसको सस्टेन कर पाए वैसा। वो धीरे धीरे और बड़ी हुई, करीबन 17-18 साल की एज में एक शाम की बात है, कोई सड़क से आ रही थी वो, तो 2 लड़कों ने उसको छेड़ा।
तो जैसे उन्होंने छेड़ा उससे मिसबिहेव करने लगे, मतलब बहुत सारी पब्लिक थी वहां पर, और एकदम से वापस से उसके अंदर उसकी मदर आती है और फिर उन दोनों लड़कों को बढ़िया से उनको पिटाई करती हुई। और लग रहा है मेरे को पिक्चर की स्क्रिप्ट है। ना आपको ऐसा लगेगा, बट ये रियल स्टोरी है, मतलब बाकी उसने उसकी पिटाई की और सब लोग देख रहे थे कि पतली सी लड़की है 18 साल की, दो मुस्टंडे लड़कों को मार रही है, और वाकई में ऐसे उसने को पीटा बढ़िया से, उन दोनों को थप्पड़ मारे। और अब उसकी शादी हो चुकी है, अभी वो रह रही है, लेकिन उसकी मदर अब भी उसके साथ है। तो मुझे मतलब ये ऐसा है कि जैसे आपकी स्टोरी है, आपकी मूवी की जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसा ही कि एक मदर हर टाइम प्रोटेक्ट करती है। आप इस मूवी के अंदर वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होकर कर रहे हो और वो स्पिरिचुअली प्रेजेंट होकर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रही है। आई डोंट नो कब तक लाइफ में उसके साथ रहेगी, बट अभी तक रिसेंट ये है कि उसकी शादी हो गई है और वो उसी के साथ रह रही है। तो हैप्पी एंडिंग है हाँ, थोड़ी सी exactly. एक तरह की। क्यों हैप्पी है, बट कभी अब इसका हस्बैंड उस पर हाथ उठा लेगा तो हो सकता है उसकी मदर वापस से उसमें आ जाए। तो मुझे लगता है कि दैट वे आई थिंक माँ का हाथ हम सब पे है, बिल्कुल। हर औरत पे है, और जरूर करती है कोशिश के हमको हर तरीके से कहीं ना कहीं से बचा ले। हाँ, और जो हमारी पिक्चर की कहानी है, आपकी कहानी तो खत्म हो गई, बिल्कुल लेकिन हमारी कहानी अभी 27 जून को रिलीज होने वाली है। वाली है, बिल्कुल। तो जब रिलीज होगी तो आप देखेंगे कि माँ हमको कैसे प्रोटेक्ट करती है और हमको कैसे बचाती है। आपने ऐसे इतनी लेजेंडरी मूवीज दी हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से, क्योंकि आपके लिए एक अलग माइलस्टोन है ये वाला हॉरर। बिल्कुल। मुझे एक्चुअली कोई एक्सपेक्टेशन किसी भी पिक्चर से होती नहीं है। मैं टेंशन नहीं लेती हूँ कि ये बॉक्स ऑफिस कितना होने वाला है इसका, या क्या होने वाला है। आई थिंक व्हाट वी कैन डू, जो हमारे कंट्रोल में है, कि हम अपनी पूरी कोशिश लगा दें और हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट पे देखने के लिए, दैट इज, ये हमारे कंट्रोल में है। आप किसी चीज को लाइक करें या ना लाइक करें, आप जाएं या ना जाएं, हम कोशिश कर सकते हैं आपको दिखाने के लिए कि देखो हमने अच्छी पिक्चर बनाई है, लेकिन उससे ज्यादा ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में है उसके बारे में मैं थोड़ा सा टेंशन लेती हूँ। हाँ, काम पे आना है, प्रमोशंस करना है, आपके इस कुर्सी पे बैठना है, वो सब कर सकती हूँ। जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। लेकिन हम मुझे पता है कि मूवी सुपरहिट जाने वाली है। थैंक यू सो मच। आपके मुंह में यही शक्ल है। अच्छा, हम इसमें कल सारे सेट्स हुए हैं, कोई लाइव लोकेशन भी यूज हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल। हम एक्चुअली जिस कालीबाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे काली माँ का स्टैचू है, वो एक्चुअली रियल लाइफ में है, मतलब कोलकाता से 4 घंटे दूर, और हम वहीं पे जाके हमने शूटिंग की है। तो हमने रात को भी वहां पे शूटिंग की है, क्योंकि हमारी पिक्चर का एक हिस्सा वहां पे रात का था। तो हाँ, हमने वहां पे रात को भी शूटिंग की है, एंड इट इज रियली, जो हम पिक्चर में दिखाते हैं, मुझे लगता है कि उससे काफी ज्यादा स्कैरी है। बिल्कुल, बहुत डरावना है, और इट्स जस्ट रूइंस एंड इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल, बट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। नाइट टाइम पे बहुत स्कैरी है। हाँ, बहुत बहुत। स्टैचू से ज्यादा आपको वाइब भी इसलिए आई थी क्योंकि वो रियल मंदिर है ना। वो पूरे घर में एक अजीब ही वाइब है उस पूरे। ये घर है। हाँ, एक बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है वहां पे, एक जैसे कहते हैं ना, पुराने जमींदारों का एक बहुत बहुत बड़ा बंगला है। तो आधा टूट गया है, सिर्फ वो जो मंदिर है वो मुझे लगता है ठीक ठाक रखा है उन्होंने, ताकि अभी भी वहां पे पूजा होती है। वो सब जो विलेज के लोग हैं वो जाते हैं वहां पे काली पूजा करने के लिए। तो इट्स स्टिल मतलब वर्किंग मंदिर, बट लेकिन बाकी का घर जो है वो मुझे लगता है कि कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। बड़ी प्रॉपर्टी भी तो ऐसे ही मेंटेन मुश्किल है। मैम, इस मूवी के अंदर जो आपका जो रोल था मदर का, और अपनी बेटी के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करना, फाइट करना, इमोशनल बहुत सारे से एस्पेक्ट रहे होंगे जो आपको मतलब वहां पे एक्ट करना पड़ा हो कैमरे के सामने। तो कुछ स्पेशली आपको ऐसा कुछ फील हुआ इसके अंदर कि यार कुछ इमोशंस जाग जाते हैं कई बार की? आई थिंक माँ का रोल तो मैं रोज अदा कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ नया करने वाली हूँ मैं। बट आई थिंक जो एक फीलिंग आती है पिक्चर में, जो एक सिचुएशन है, सर्कमस्टांस है, इट्स अ वेरी एक्सट्रीम सर्कमस्टांस। मतलब ये नॉर्मल लाइफ की फीलिंग नहीं है, इट इज अ वेरी एक्सट्रीम सर्कमस्टांस। और कि कोई आपकी बेटी को आपसे
छीनना चाहता है, आपसे ले जाना चाहता है, उसको मतलब they want to harm your child. तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट एवरी मदर अंडरस्टैंड्स. हर माँ को समझ में आता है कि ये अगर नौबत आ पड़े तो फिर मतलब भगवान ही बचा सकता है आपको, भगवान ही बचा सकता है आपको. आपके पास वो सोर्सेज भी होना जरूरी है, क्योंकि एक ह्यूमन के पास उतनी पावर नहीं होती कि वो सुपर फोर्सेस से लड़ पाए. नहीं, लेकिन आई थिंक ना मुझे लगता है कि आप सोचो ना कि अगर आपको एक जॉब के लिए या अगर आपको एक किसी भी इंसान के लिए, आई वुड से किसी भी इंसान, अपने माँ बाप के लिए या जो भी है, दिन रात मतलब 1 साल सोए नहीं हो, ठीक से खाना नहीं खाया है, बच्चा पैदा होने के बाद माँ वही करती है. 1 साल जो होता है वो बच्चे का जो पहला साल होता है उसमें वही होता है. यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर नॉट, यू डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ. आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, आप बच्चे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो. और वो सब चीजें जो होती हैं, और कभी थकावट नहीं होती है, और थकावट होती भी है तो ज्यादा कंप्लेंट नहीं होते हैं. नहीं, करना तो है, तो ये सुपर नेचुरल नहीं है तो क्या है, एक अंदरूनी शक्ति है जो आप निकल जाती है और हर एक में निकलती है. ऐसा नहीं है कि मैं आई एम वेरी स्पेशल, कि सिर्फ मैं कर सकती हूँ दुनिया में, नहीं. सो आई थिंक इट्स एवरी मदर हु डज दिस. और कितनी इंस्टेंसेस सुने होंगे आपने कि अगर आई हैव हर्ड ऑफ इट कि देयर वाज अ ट्रक दैट केम टू हिट अ चाइल्ड, और माँ ने एक्चुअली उठा लिया. मतलब हाउ कैन अ वुमन लिफ्ट समथिंग सो हैवी? तो उसने इस गाड़ी उठा ली अपने बच्चे को बचाने के लिए. अभी ना वो शक्ति कहाँ से आती है? उसको वो एक माँ ही कर सकती है. वो शक्ति कहाँ से आई? बिल्कुल. तो ह्यूमंस के पास सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए. बिल्कुल. There must be a reasoning behind it. There has to be a very, very strong reason behind it. There is. मैम, आपने कभी पोजीशन के बारे में सुना है? कभी पोजीशंस होते हैं या कुछ ऐसा? कभी मूवीज भी तो आपने जरूर देखा होगा. हाँ, मूवीज तो काफी देखी है. वो जो सुपर स्ट्रेंथ आती है उसका लॉजिक वहीं पर है. वो एनर्जी आकर उस पॉइंट को टैप करती है, उसको जरूरत होती है, और वो उतना स्ट्रेंथ बहुत कम सेकंड्स के लिए आता है. सिर्फ वो जो एड्रेनलिन रश होता है बॉडी का, वो उसको उतनी पावर देता है. तो दैट इज एक्सप्लेनेबल. साइंस उसको एक्सप्लेन भी करता है बहुत अच्छे तरीके से कि क्यों एक्चुअली ऐसा होता है कि पोजीशन में आप एक हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को भी एक बार उठा देते हो. वो सस्टेन नहीं कर सकता उसको, लेकिन कुछ मोमेंट्स के लिए वो आता है. अच्छा मैम, इस मूवी के अंदर से बलि श्राप, आई थिंक ये जो गांव, वो एक श्रापित गांव है जहाँ पर दैत्य रहता है, और उससे रिलेटेड वहाँ पे कुछ रिवाज हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं. तो आप बिलीव करते हैं सब में श्राप और नजर और ये सब चीजें हो गया? आपको लगता है ऐसा होता होगा एक्चुअली रियल लाइफ में? मुझे लगता है कि अगर आप सही में मानते हो तो आपको गलत में भी मानना पड़ेगा. इफ यू बिलीव इन द लाइट देन यू हैव टू बिलीव इन द डार्क, because everything is a balance. Nothing can survive, one cannot survive without the other. अगर आप अच्छाई में मानते हो तो आपको बुराई में भी मानना पड़ेगा, और बुराई के बगैर अच्छाई दिखेगी कहाँ से सही आपको? तो yes, I do believe that there is a power, a darker power for sure, that जो कुछ लोग टैप कर सकते हैं उसके अंदर, और I do believe that, yes. तो आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि एक हॉन्टेड विलेज के अंदर एक नाइट गुजारने का, फिर एक दैत्य से लड़ने का, जैसे आप इस मूवी में कर रहे हैं, आप क्या प्रेफर करेंगे? दोनों चीजें कर ली हैं पिक्चर में मैंने. आपको पिक्चर देखना होगा. तो मैं और हम हमारे सारे सब्सक्राइबर्स इस मूवी को देखने वाले हैं, कुछ भी हो जाए, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे. सभी लोगों को टिकट बुक करना है, एडवांस बुकिंग ओपन होते ही 27 जून को हम लोग सब मिलकर देखने वाले हैं, और मैं लाइव भी आऊंगा वहां से. बिल्कुल. I will see you there. Yes, ma'am. So, आपने कभी जिन और चुड़ैल इन सब के बारे में सुना है? आपको अगर एक बार इंटरेक्ट करने का मौका मिले तो who would you prefer? जिन या चुड़ैल? कभी आप कहीं गए हो तो लगता है कुछ दिख जाएगा, ऐसा होता है, तो मतलब आपको अगर पता होगी यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, आप इंटरेक्ट करना चाहेंगे? आप एक काम कीजिए, आप उसको पहले अपनी इंटरव्यू की कुर्सी पे बैठाइए और मैं वो इंटरव्यू देख लूंगी. आपका दोनों में से किसी? ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कभी मैंने जरूर सवाल पूछे होंगे भगवान से, या जो भी है जो भी है सुन रहा है उससे सवाल जरूर पूछे होंगे, लेकिन जवाब कभी नहीं आया.
बढ़िया मैम नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं लोगों के, सब लोग मुझसे मोस्टली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ, मेरे पास एक दो सिस्टर्स थी, उनको एक कर्ज है पिछले जन्मों का, और उनका ये कहना है कि वो किसी बड़े काम के लिए यहाँ पे, स्पिरिचुअल वर्क के लिए, तो वो दोनों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों एक तो ट्विन्स हैं और दोनों को काली परछाई दिखती है। उन्होंने मुझे बताया था ऐसा कि वो पिछले जन्म के अंदर ये राक्षसों की वो थी महारानियां, प्रिंसेस, और उनका वो अभी चला रहा है, इसलिए वो सब उनको फॉलो करते हैं। अरे वाह। तो ऐसे ऐसे लोग भी, कुछ लोगों के साथ जिन रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे सुपरनेचुरल कैरेक्टर आपने शायद सुना नहीं होगा, लोग उनके साथ रह रहे हैं, उनको यूज भी करते हैं, बहुत खतरनाक लोग होते हैं कई। इस पिक्चर के साथ मेरा कोटा उधर ही फुल हो गया है। तो आप कोई नेक्स्ट और हॉरर मूवी करेंगे आगे? आपका एक्सपीरियंस रहा होगा ना इससे, लेट्स सी, देखते हैं। आपको मजा आया मैम इस मूवी को शूट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया। आई थिंक हर एक्टर को लगता है कि अपने आप को मतलब रीइन्वेंट करना चाहिए और अलग अलग चीजें करनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए जो आपको कभी कभार डरा देती है। तो हाँ, इस पिक्चर ने मुझे बहुत चैलेंज किया है। काफी कुछ एक्शन है फिल्म में, तो आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज फिजिकली चैलेंजिंग फॉर मी, बट यस, इट्स अ फिल्म दैट आई एम प्राउड ऑफ। There's a scene ट्रेलर में जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं और एकदम से कुछ एंटिटी आती है आपकी ग्लास पे, सो आई होप मतलब वो तो असल में भी इतनी डरावनी थी, बाय द वे। थी, तो वो बहुत शॉकिंग सा वो था मेरे लिए। मतलब ऐसा लगता है कि आप ड्राइव करते करते अचानक से कुछ हुआ है। तो वो एरिया हॉन्टेड था एक तरह से मूवी के अंदर। इट्स सपोज टू बी वो विलेज जो है जहाँ से हम निकल रहे हैं, वो गांव जहाँ से निकल रहे हैं, वो गांव का एक रास्ता ही है। तो गांव के जो लिमिट्स है वहां तक है। तो वहां के बारे में आपको उस मूवी पता नहीं था कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ है यहाँ? नहीं, हमको पता नहीं था, मैंने पूछा भी नहीं। मुझे गाड़ी चलानी थी ना। अच्छा मैम, जैसे मैं, मेरा जो कंटेंट उसका, मैं हर दिन 4-5 हॉरर स्टोरीज पढ़ता हूँ, उनको वापस से दिमाग में चलाना होता है। तो आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे या फिर आप जब शूट करते थे, ऐसा होगा कभी सपनों में आपको ऐसा डर लगा हो या कोई सा सपना है? मुझे कोई सपनों में ये नहीं आई, कोई मतलब भूत प्रेत मेरे सपने में नहीं आई, और गॉड विलिंग टच वुड नहीं आएगी भी। हाँ नहीं, वो कई बार ऐसा होता है ना, सपना आता है जो रेसिड्यूल मेमोरी रह जाती है, तो उस तरह का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच Thank you. फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। और हम सब लोग मूवीज को देखने वाले हैं, मैं तो डैम श्योर हूं कि मूवी आपकी लेजेंडरी मूवीज की लिस्ट में जाने वाली है। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को इस पॉडकास्ट में मजा आया होगा और आपको जानने को मिला होगा कि कितनी मेहनत यहाँ पर काजोल मैम ने की है इस मूवी को बनाने के लिए, हम सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो हम सब लोग भी उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। हम सब लोगों को पहुंचना है थिएटर पे। मैंने अपने टिकट्स बुक कर लिए हैं, आप भी अपने टिकट्स जितना जल्दी हो सके बुक करें। 27 जून को ये मूवी रिलीज हो रही है और हम सबका फुल सपोर्ट है काजोल मैम के साथ। और मेरे हिसाब से तो ये मूवी शैतान से भी बड़ी हिट होने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।